नाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। अबुचंद सागर जी महाराज की जय हो। इस तीन लोक में अगर प्राप्त करने की योग्य अगर कोई अवस्था है तो वह है निर्गुणों ने अपनी आत्मा को मुक्त कराया सब है। भले ही आत्मा सिद्धालय पहुंच करके अनंत सुख का आस्वादन लेती है, आनंद लेती है और पुनः कभी भी वापस इस चतुर्गति के भवभ्रमण में नहीं आती। और बाकी ठहरे हम लोग संसारी जीव जिनको अभी निर्वासित की है, जिसके कारण हम संसार में रहते हुए भी सुखी रह सकते हैं। सुखी रहने के लिए ना कोई पुण्य की आवश्यकता होती है, ना सौभाग्य की आवश्यकता होती है। सुखी रहने के लिए ज्ञान मात्र काफी होता है। जो व्यक्ति अच्छी शिक्षा, अच्छी बुद्धि, अच्छा हृदय और अपनी अच्छी योग्यताओं की वजह से स्वयं को सुखी कर सकता है, उस व्यक्ति को कभी पुण्य कर्म भी इतना सुख नहीं दे पाता। पुण्य भी जो सुख नहीं दे पाता, उसको अपनी अच्छी शिक्षा और अच्छी बुद्धि की वजह से वह व्यक्ति सुखी हो सकता है। कई बार ऐसा लगता है कि लोगों को मोक्ष जाने के लिए बहुत सारी साधना करनी पड़ती है, बहुत सारा तप करना पड़ता है, ध्यान करना पड़ता है, बहुत सारा त्याग करके वो कर्म की निजरा करके मोक्ष जाने की इच्छा रखते हैं। लेकिन एक ऐसी मानसिक साधना भी है कि आप कुछ भी ना करो तो भी आपको जीवन का पूर्ण आनंद प्राप्त हो सकता है। बिना पुण्य के भी आनंद प्राप्त हो सकता है, बिना सौभाग्य के भी आनंद और सुख प्राप्त हो सकता है। उसके लिए भगवान ने एक शब्द बोला, खुद को दुखी करना बंद कर दो। खुद को दुखी होने से मना करो। आप मना करो किसको? खुद को। क्या मना करो? बस आप जब तक खुद ही खुद को दुखी होने के लिए मना नहीं करोगे, ना भगवान, ना पुण्य, ना स्तोत्र, ना चालीसा, ना पूजा, ना महाराज, ना कोई रिद्धि, ना कोई सिद्धि, कोई संसार का वैभव तुम्हारे चित्त को कभी भी सुखी नहीं बना सकता। इन प्रकारेण कुछ ऐसा साहस, ऐसा मनोबल, कुछ ऐसे दृढ़ता के साथ इस वाक्य को पकड़ो। मेरे आसपास जब भी ऐसी कोई घटना घटित होती है, क्योंकि कर्म मैंने किए हैं, तो मेरे आसपास कुछ ना घटना तो घटित होगी जो मुझे पसंद नहीं आएगी। ऐसा कोई दुनिया में नहीं है जिसके आसपास घटित होने वाली सारी घटनाएं उसको पसंद आती हो। और जो भी हमारे जीवन के साथ हो रहा है, जो हमारे आसपास हो रहा है, वो अप्रिय होने के बाद भी, हमारे पसंद नहीं होने के बाद भी, जिस व्यक्ति ने खुद के दिमाग को ये कहना चालू किया कि अविचल सागर दुखी नहीं होना। कई बार हम कहीं भी उठते बैठते बोलते चलते हैं, मान होता है, अपमान होता है, अनादर होता है, अभिनय होता है, लगता सा है कि यहाँ लोग हमें नज़रअंदाज कर रहे हैं। जो भी हमारा मानस पटल जितनी इच्छाएं, जितनी अभिलाषाएं, जितनी आकांक्षाएं कर चुका होता है, उतनी मात्रा में हमारे आसपास कुछ भी उपलब्ध नहीं होता। जितना धन, जितना वैभव, जितनी समृद्धि, जितना सौभाग्य हम अपना देखना चाहते, उतना कभी हमारे आसपास कभी होता ही नहीं। और दुखी होना ये हमारी फेवरेट डिश है। आपको दो शब्द कभी सुनने में आए हो तो ठीक है,
एक होता है धन और एक होता है धनी। ये धन और धनी में क्या अंतर है? धन शब्द का मतलब होता है सोना चांदी हीरे जवाहरात, जैसे यहां कुछ लिखा है, मान लो ये जैसे सोने की घड़ी है, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये धन है। और धनी शब्द का क्या मतलब होता है? इसका स्वामी जो होगा हम उसको क्या कहेंगे? धनी कहेंगे। दुख अलग है और दुखी होना अलग होता है। कोई भी कर्म के उदय से आपके जीवन में दुख आ सकता है। पुण्य कर्म के उदय से भी दुख आ सकता है और पाप कर्म के उदय से भी दुख आ सकता है। जो भी घटना घटित हुई है जो आपको पसंद नहीं आ रही है, वो दुख आया है, ये आपके बुद्धि ने जान लिया कि ये दुख आ गया। लेकिन ध्यान रखना, आपको अब तय करना है कि इसमें मुझे दुखी होना है क्या नहीं होना। दुख आया है ये सत्य है, लेकिन दुखी होके बैठ गए ये असत्य है, मिथ्या है, खोटी बुद्धि है, अज्ञान है। जिनेंद्र भगवान यही खेल खेलने में सफल हो गए। पार्श्वनाथ भगवान के पास में अशुभ कर्म के उदय से दुख आया कि नहीं आया? कमट पत्थरा मार रहा होता कि नहीं मार रहा होता? गालियां बरसा रहा होता कि नहीं बरसा रहा होता? दे दनादन, दे दनादन, दे दनादन। दुख में कोई कमी थी? दुखी होने की आदत भगवान ने छोड़ दिया था। जो भी हमारे आसपास घटना घटित हो रही है, वो कितनी भी दुखदायक क्यों ना घटना हो, आपको दुखी होने की आदत से मुक्त होना है। यही आपका ज्ञान है। जिनेंद्र भगवान के शासन में आप देख लीजिएगा, जितने भी महान लोग हुए और जिन लोगों के पीछे महान शब्द लगाया गया है, वो महान शब्द लगता ही इसी कारण से कि दुख होने के बाद भी जिन्होंने खुद को दुखी बनाना बंद किया था, अपने ज्ञान से, बुद्धि से, विवेक से, चतुराई से, सम्यक ज्ञान से जिन्होंने दुख उत्पन्न होने के बाद भी दुखी होना बंद करवा दिया, वही व्यक्ति अजर अमर अजय अनंत काल के लिए सिद्धालय में जा करके बैठे हैं। मैना सुंदरी की शादी कोड़ी के साथ भई के नहीं भई? तो दुख कर्म, अब पाप कर्म का उदय था क्या नहीं था? दुख आया कि नहीं आया? बगल में दुखी हुई। अंजन चोर तलवार पर कूद रहा था, दुख का घड़ी थी, दुखी हो गया नहीं? चंदन बाला को जेल में डाल दिया, बाल काट लिए, कपड़े फाड़ दिए, सांखल में बांध करके घसीट लिया, दुखी हुए नहीं? मानतुंग मुनि महाराज को जेल जंगल से उठा करके घसीटते लेके आए, राज दरबार में अपमानित किया, सांखल में बांध करके जेल में डाल दिया। दुख निकट आया कि नहीं आया? दुख निकट आया, लेकिन उन्होंने स्वयं को दुखी नहीं बनाया। इसलिए हे महानुभाव, अगर आदिनाथ भगवान जैसा निर्वाण महोत्सव अगर आपको लगता है कि कभी किसी काल में आपको भी इसी वेदी पर जिनेंद्र भगवान बना करके कोई बिठा दिया जाए और बिठा करके आपका भी निर्वाण महोत्सव बनाया जाए, अगर ऐसे दिन अगर आप देखना चाहते हो तो आप एक ध्यान रखना, दुख खत्म हो जाए इसका इंतजार करते बैठोगे तो कभी खत्म नहीं होने वाला। खुद को किसी भी स्थिति में दुखी करना बंद करो। यही एक मार्ग है, यही एक उपाय है जिससे आपके अनंत जन्मों के जो भी अशुभ कर्म है वो तत्क्षण झर 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 करके पर्वत के बराबर भी कर्म के पहाड़ हो तो भी नष्ट हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। इसलिए महानुभाव, दुख खत्म हो जाए, पाप कर्म दूर हो जाए। बहुत दुख है महाराज, भैया तुम्हारे पास बहुत दुख है, ये सारे भगवान को पतो है, लेकिन तुम्हारे दुखों का एक ही उपाय है, क्या? दुखी होना बंद करो। और ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं है, आता है। आपको दुख आने के बाद भी दुखी होना बंद करना आता है, लेकिन आप लोग करते नहीं हो क्योंकि आपको उसमें मजा आता है। जैसे कि आपका बेटे को 90% मार्क मिल गए, 98% मार्क मिल गए, तो ये सुखद समाचार आया कि नहीं आया? तो आप सुखी होते कि नहीं होते? आपको सुख आने के बाद
सुखी होना आता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको हर बार सुख आने के बाद सुखी हो जाओ, आप दुखी भी हो जाते हो। जैसे कि जेठानी के लड़के को 99% आ गए, तो सुख आया कि नहीं आया? सुख आया, लेकिन आपने खुद को क्या बनाया? दुखी बनाया। तो आपको, आप बहुत बड़े चालाक चतुर जैसे हो, आप जैसा कोई ज्ञानी दुनिया में है ही नहीं। बस ये बुद्धि की चतुराई आपको खा जाती है, सारी कलाएं, सारी विद्याएं, सारी अदाएं आप लोगों के अंदर कूट कूट करके भरी पड़ी है। कौन सा पुण्य कर्म उदय आया तो कब दुखी होना है ये भी आपको पता है, और किसका पुण्य कर्म उदय आ जाए कब सुखी होना है ये आप ही तय करते हो। इसलिए ध्यान रखना, ये चतुर चालाक बुद्धि की वजह से ही हम संसार में भटक रहे, किसी काम कर्म की वजह से संसार में हम नहीं भटक रहे। ये बहुत चतुराई से हम ये संसार में अपने पैर गाड़ करके बैठे। 8 कर्म के कारण हम संसार में नहीं बैठे, चतुर खोपड़ी की वजह से बैठे। कब सुखी होना और कब दुखी होना हम खुद ही तय करते रहते हैं, और बाद में फिर किसी महाराज को पकड़ करके बोलते महाराज वो पाप कर्म का उदय। भैया कितना भी पाप कर्म का उदय, दुखी होना खुद को मना करो। मैं दिन भर 10-20 बार लोग आते हैं, नाना प्रकार की हरकतें करते हैं, इधर से हाथ डालता है, उधर से हाथ डालता है, इधर से अंगूठा ये अंगूठा ऐसा ऐसा करते, और शांति से भगवान को देख रहे, वंदना कर रहे, दुख होता है, लेकिन हम तुरंत खुद को कह लेते हैं अविजय सागर दुखी नहीं हो जा। मैं दिन में 2000 बार भी अगर मुझे बोलना पड़े तो भी बोल देता हूं, क्योंकि अशुभ कर्म उदय में मेरे आएंगे। मैं जानता हूं जब तक मेरे पास ये शरीर रहेगा तब तक मेरे दुखद घटनाएं घटित होती रहेगी। ऐसा कोई दुनिया में कर्म नहीं है, उपाय नहीं है, संयोजना नहीं है, कोई भाग्य नहीं है, सौभाग्य नहीं है, ये चमड़ी का शरीर तेरी आत्मा के पास रहे और तेरे अगल बगल में दुखद घटना ना हो, ये कभी 3 लोक में किसी भी जगह संभव नहीं है। और ध्यान रखना, आदिनाथ भगवान को इतना पुण्य कमाया था कि बाल्यावस्था से लेकर के पूरे 83 लाख वर्ष तक कोई दुख की घड़ी निकट नहीं आई, लेकिन ऊपर देवताओं ने प्लानिंग रची है, चलो बब्बा को दुखड़ा दे देते। ध्यान रखना, अगर आदमी ना दुख दे, जानवर ना दुख दे, ये देवताओं के कलेजे में बिजलियां कौंधने लग जाती है कि चलो ये सुख शांति से इधर बैठा है, इसके कलेजे में आग लगा लेते। तो तुम्हारा सुख शांति से बैठना किसी को कभी रास नहीं आएगा। बेचारा आदिनाथ भगवान बढ़िया नीलांजना का नृत्य देख रहे थे और बीच में आकर के बत्ती लगा दिया और मरवा दिया, बेचारी को दुख पैदा कर दिया हृदय में। तो ध्यान रखना, ये संसार में जब तक तुम्हारे पास ये शरीर रहेगा, आसपास कोई तो तेरे लिए दुख देने का प्लानिंग जरूर कर रहा होगा। इसलिए खुद को पहले से ही शिक्षा देकर रखो, मैं खुद को दुखी होने से मना करता रहूंगा। तुम्हारे दुख ना पुण्य काट सकता है, ना भगवान काट सकता है, ना कोई कुछ नहीं काट सकता। तुम खुद ही खुद को दुखी होना बंद करवा लो, भगवान की आधी परेशानी खत्म। भगवान तो इसलिए परेशान रहते, डर डर के रहते भगवान वेदी पर। एक दिन आदिनाथ भगवान जी को मैंने पूछा, भगवान ऐसे चुप चुप का बैठे रहते? बोले डर लगता है इन लोगों से। मैंने कहा क्यों? बोले जो देखो पाप कटवाने के लिए आ जाता है। बोले मैं किसके किसके और कैसे काटूं? बोले इनके पाप डर लगता है, बोले इनके पाप देख करके। मैंने कहा भगवान ये तो दुखी जीव रहते हैं। बोले दुखी रहते हैं, बोले इनको बोल देना विजय सागर कि खुद को दुखी होने के लिए मना करे थोड़ा सा। इतना दुखी दुखी होकर के आ जाते, बोले मुझे डर करके चुप बैठना पड़ता है, ये थोड़ा दुखी होना बंद करे। क्यों दुखी होकर के बैठे रहते हो हमेशा? तो बोल जवाब यही आता है, भाई दुख तो बहुत है तो दुखी तो होना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। जैसे जेठानी के बच्चे के 99% आ गए, तो सुखद समाचार होने के बाद भी जब कलेजे में दुख पैदा कर सकते हो, उल्टी क्रिया कर ली नहीं कर ली, ये विद्या जब तुम में है तो ये विद्या यहाँ ले ले, इस्तेमाल कर कि खुद के जीवन में जब दुख आ जाए तो खुद को दुखी करना बंद करो। बहुत जरूरी होता है क्या खुद को दुखी बनाना? कितना जरूरी होता है बताओ थोड़ा सा। बहुत दुखी बनाना है खुद को, हाँ बना के दिखाओ। क्या कर लोगे बहुत दुखी होकर के? खुद को दुखी बना करके आपको क्या मिलता है भैया? ये दुखी बनाने की आदत से स्वयं को मुक्त करो। दुख कितना भी बगल में, अरे मेरे बगल में तो जितने दुख है मैं बताने लग जाऊं तो आप उठ करके भाग जाओगे घर। इतने दुख में रहते हैं हम लोग। सुनाओ क्या? ठंड लगती है, प्यास लगती है, भूख लगती है, केसलोच में बहुत दर्द होता है, हाँ, और सोते तो लकड़ी के पाटे पर सोना पड़ता है, नंगे पैर चलना पड़ता है, पैर छिल लेते, दर्द होता है, खून बहता है, नींद नहीं आती, मच्छर कटते हैं, हाँ, चौके में जाते हैं तो कई क्या करे बताओ, कड़ी तक ठीक से नहीं मिलती।
इतना दुख है माता हमारे पास, हम क्या करें? तो हमारे दुखों का कोई उपाय है तुम्हारे पास? नहीं है ना, तो तुम्हारे भी दुखों का किसी के पास कोई उपाय नहीं है। तुम्हारी अम्मा चली गई दुखड़ा सुनात सुनात, इसलिए कृपा करके आज निर्वाण महामहोत्सव है। इस निर्वाण महामहोत्सव में एक अद्भुत ज्ञान हमें प्राप्त करना चाहिए कि हम खुद को दुखी होने से मना करें, अपने आप को मना करते रहो। मैं दिन में जैसे मेरे आसपास कुछ होता है, थोड़ा माथे पर सलवटें आने लग जाती ना, ऐसे टेंशन तनाव ऐसा घबराहट, जो कुछ भी हो जाए बस दुखी मत करना खुद को, चाहे कुछ भी हो जाए, ये लोग सुने नहीं सुने, अच्छा हो जाए बुरा हो जाए, तेरी कामना तेरी अभिलाषा तूने जो सपने देखे थे वो पूरे हो जाए चाहे नहीं हो जाए, पहली शर्त है मैं खुद को दुखी होने से मना करता हूं। क्या आप लोग मना करोगे आज के बाद दुखी होने के लिए? कैसे मना करोगे? ऐसे अपना नाम लेना, जैसे मैं अपना नाम लेता हूं, अविचल सागर दुखी नहीं होना। समझ में आ रहा है अविचल सागर? हाँ, दुखी नहीं होना, ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसे ऐसी घटना घटित हुई, तुमने जो सोचा, जैसा सोचा, जितना सोचा, जब सोचा, हाँ वो नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं, बस दुखी मत होना, ठीक है? ठीक है, तुम्हारा सुख इसी से प्राप्त हो सकता है, कोई दुनिया का पुण्य तुम्हें कभी सुखी नहीं बना सकता। आज के लिए इतना उपदेश काफी है। तो आज से आप लोग क्या काम करोगे? खुद को दुखी होने के लिए मना करोगे, दिन भर मना करो, है दुखी नहीं होना, जैसा कर तू एरा दुखी नहीं होना बंद हो जाए पहले, बस जो होगा सो देखा जाएगा, जो होगा सो देखा जाएगा। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, आचार्य श्री समय सागर जी मुनि महाराज की, निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, निर्वाण महामहोत्सव की, परम पूज्य श्री अभिचल